अमेरिकी सदर ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ जामे और हतमी माहिदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक प्रोजेक्ट रोकने पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरखास्त पर फैसला किया। ईरान के खिलाफ नुमाया जंगी कामयाबियां हासिल की हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का मकसद ये देखना है कि हतमी माहिदे पर दस्तखत हो सकते हैं या नहीं। आपने हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी। We are pleased to facilitate all these efforts, and we are very hopeful that the Istanbul talks, which represent an important diplomatic breakthrough after 47 years, we are very glad that it reached to a very advanced level, and we still hope that it will eventually and hopefully very soon conclude. अमेरिका ईरान बातचीत अहम मरहले तक पहुंच चुकी। उम्मीद है मामला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी अमन कोशिशों में कामयाब हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए वज़ीर ख़ारिजा से 121 बार बात की। ये राबते पाक भारत जंग के दौरान हुए राबतों से ज़्यादा थे। 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मुज़ाकरात मुमकिन हुए। पाकिस्तान की काविशों से अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी हुई। बतौर सालिस पाकिस्तान आलमी बरादरी से राबते में है। आपने हुर्मुज़ बंद है और ये ईरान की मर्जी के बगैर नहीं खुलेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर डॉक्टर मुख्तबर का कहना है, ईरान एक नई सुपर पावर है जो अमेरिका के सामने खड़ी है। ट्रंप का बेबुनियाद मुतालबा है कि ईरान मिसाइल ताकत को महदूद करे। ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा, खलीजी मुल्क अपनी हिफाजत के लिए बैरूनी ताकतों का सहारा लेना छोड़ दें। खलीज में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अमन के लिए ख़तरा है। अमरीका खलीजी मुल्कों के असासों और उनकी ज़मीन को ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान को अपने दिफा में कार्रवाई करना पड़ी। खित्ते का अमन सिर्फ आपस के भाईचारे से ही मुमकिन है। गैर मुल्की मुदाखलत सबके लिए नुकसानदेह है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची आज चीन जा रहे हैं। ईरानी वजारत ख़ारिजा का कहना है, अब्बास इराक़ची बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। आपने हुर्मुज़ आलमी गुजरगाह है, कोई मुल्क उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी कश्तियां बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबित किया है कि उनकी तरजीह अमन है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की प्रेस ब्रीफिंग। ईरान के मुत्तहिदा अरब इमारात पर दूसरे रोज़ भी मिसाइल और ड्रोन हमले। इमाराती वजारत दिफा ने बताया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान से आने वाले बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा हैं। तर्जुमान पासरान इनकलाब का कहना है, फुजीरा में तेल तनसीबात पर हमले का तयशुरा मनसूबा नहीं था। जो कुछ हुआ वो अमरीकी फ़ौजी मुहिम जोई का नतीजा था। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने एक्स पर लिखा, मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द अमल था। मज़ीद हमले हुए तो ईरान अहम अमाराती तनसीबात पर बमबारी से दरेग नहीं करेगा। American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight, but Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international waterway. 2 U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait. We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they control the strait. They do not. ईरान ने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला किया तो जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस ब्रीफिंग।
कहा ईरानी बंदरगाहों को घेर रखा है, ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो महसूर जहाज़ों को बाहिफाजत गुजरने का रास्ता दे। पीट हेग्सेट ने हुर्मुज़ पर ईरानी कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। जनरल डेनकेन ने कहा ईरान जानबूझकर अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर रहा है। ईरान के हमले अब तक जंग के दोबारा शुरू होने की हद से नीचे हैं। ईरान राख के ढेर में चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा है। कौम और पाक अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के सामने बुनियानु मरसूस की मानंद यकजा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। कहा मार्का हक आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हमाहंगी की अलामत है। फील्ड मार्शल ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद और अहम संग मील करार दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शहदा की कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। CDF का मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वाराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार। फोरम ने कहा दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान पर शहरियों को निशाना बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। गुमराह कुन बयानिया अफगान तालिबान रजीम की मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के बेबुनियाद इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करता है। हमारी दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों के खिलाफ हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। वाज़ेह किया गया उभरती जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम पर गहरा असर डाल सकती है। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। Pakistan, under the leadership of the then the Army Chief Sayyid Asim Munir, who is now the Field Marshal and the Chief of Defence Forces, gave a determined and decisive response, which was measured, collaborated, and proportionate directly solely to military installations. Pakistan resounding success in drowning off several Indian fighters, jets, and drones. पाकिस्तान अपनी ज़मीन के एक एक इंच की हिफाजत करना जानता है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जारियत पर भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, भारत के तैयारे और ड्रोन्स को तबाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर्स से खिताब। कहा भारत के खिलाफ जंग में सऊदी अरब, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश की तो ये जंग तस्वुर होगा। सेंतास माहिरे से मुतालिक भारतीय इक़दाम से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में दरियाई पानी के बहाव में बदलाव महसूस किया। उम्मीद है भारत मार्का हक में हमारे जवाब से सबक सीख गया होगा। चारसदा के नवाही इलाके में 4 दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना शेख इदरीस शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। वाक़ई का मुकदमा दर्ज। वारदात में मुलव्विस 4 में से एक दहशतगर्द की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुकम्मल नेटवर्क का सुराग लगाया जा रहा है। बज़ाहिर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मौलाना इदरीस की नमाज जनाजा अदा। वाक़े के खिलाफ JUIF का आज KP में एहतजाज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना फजल रहमान को फ़ोन। मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में होटल पर बैठे शख्स को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साथ बैठा 2 जख्मी। कातिल ने पीछे से साजिद के सर में गोली मारी, जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, तफ्तीश शुरू कर दी गई।
कराची में बिलावल चौरंगी पर वीआईपी प्रोटोकॉल अजाब बन गया। आधा घंटा इंतजार के बाद कराची वाले आपे से बाहर हो गए। आओ देखा न ताओ वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ दिया और अपने घरों को रवाना हो गए। पुलिस वाले मुंह तकते रह गए। वाकया रात 9 बजे के करीब पेश आया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। उनकी वजह से हो रहा है या कोई और ही वजह है, या उनके सिस्टम में कोई लूप होल ऐसा आ गया है कि वो सिस्टम से ही लीक हो रहे हैं। 3 सालों में तीसरी दफा ये लीक हो रहे हैं। हर बार ये बोला जाता है कि हम इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हम इस बारे में मालूमात कर रहे हैं, हम बताएंगे कि क्या मसला है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में इंतजामिया फेल, एक दिन में 2 पर्चे लीक हो गए। आज होने वाला ए लेवल का बिजनेस स्टडीज और ओ लेवल का IGCSE रियाजी का पर्चा आउट हुआ। निजी इदारों को इम्तिहान लेने का इख्तियार देने के बाद पेपर लीक होना शुरू हुए। ब्रिटिश काउंसिल कैम्ब्रिज इदारे या सिस्टम में खराबी, जिम्मेदारों का तयन हुआ, न कभी वजह बताई गई। माहिर तालीम अहमद साया कहते हैं कैम्ब्रिज के पर्चे 3 साल से लीक हो रहे हैं। पहले कुछ सवाल लीक हुए थे, अब पूरे पर्चे आउट हो रहे हैं। जवाब नहीं दिया जा रहा। ब्रिटिश काउंसिल के इम्तिहानात लेने वाले इदारे उसके जिम्मेदार हैं। आउट पर्चे मनसूख करके दोबारा इम्तिहान लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हुकूमत का बैरून मुल्क से डिपोर्ट अफराद की HIV स्क्रीनिंग का फैसला। ज़राए का कहना है बॉर्डर हेल्थ सर्विस का अमला एयरपोर्ट पर डिपोर्ट मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए वज़ीर-ए-आज़म हेपेटाइटिस प्रोग्राम के नफाज में तेज़ी लाई जाए। मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सुथरा पंजाब से ज्यादा मेरे दिल के करीब कोई और प्रोग्राम नहीं है। ये एक सोशल चेंज है। जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी। बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, तो यही आवाज आ रही है, पंजाब बहुत साफ है। मेरे मंसूबे में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं, पंजाब भर में तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, अब तक वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर से खिताब। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। वर्कर्स को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें। अमेरिका का पेशावर में काउंसिल खाना बंद करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारजा के जारी नामे के मुताबिक पेशावर में कायम अमेरिकी काउंसलेट मरहलावार बंद किया जा रहा है। KP के साथ सिफारती रवाबित की जिम्मेदारी इस्लामाबाद में सिफारत खाने को मुंतकिल की जाएगी। फैसला वसाइल के मौसर इस्तेमाल के अज़म की अक्कासी करता है। KP के अवाम और हुकाम के साथ बामायनी रवाबित जारी रखेंगे। पाकिस्तान में अमेरिकी मिशन के जरिए सिफारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ दिया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की लगातार दूसरे रोज ढाका में प्रैक्टिस। हेड कोच सरफराज अहमद की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने भरपूर मशक़ें की। साबिक़ कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और स्पोर्ट्स स्टाफ ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। और एक और जीत के साथ होम सीरीज जीतने का मिशन। पाक जिम्बाब्वे दूसरा विमेन वनडे आज कराची में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में गर्ल्स इन ग्रीन ने 168 रन के रिकॉर्ड में मार्जिन से फतह समेटी थी। मेहमान टीम 331 रन के बड़े हदफ के आगे सिर्फ 162 रन पर सिमट गई।